ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। ईश्वर दर्शन तथा साधना। पूर्व कथा देवेंद्र ठाकुर, दीन मुखर्जी और कुंवर सिंह। आज अमावस्या मंगलवार का दिन है, 5 जून 1883। श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर में हैं। भक्त समागम रविवार को विशेष होता है। आज अधिक लोग नहीं हैं। राखाल श्री रामकृष्ण देव के पास रहते हैं, हाजरा भी हैं। श्री रामकृष्ण देव के कमरे के सामने वाले बरामदे में अपना आसन लगाया है। मास्टर गत रविवार से यहाँ हैं। दोपहर को भोजन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव अपने प्रेमोन्माद की अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव मास्टर से बोले, कैसी हालत बीत चुकी है। यहाँ भोजन न करता था। बराहनगर या दक्षिणेश्वर या अरियादह में किसी ब्राह्मण के घर चला जाता और जाता भी देर में था। जाकर बैठ जाता था पर बोलता कुछ नहीं। घर के लोग पूछते तो केवल कहता, मैं यहां खाऊंगा और कोई बात नहीं। एक दिन हट कर बैठा, देवेंद्र ठाकुर के घर जाऊंगा। यहां श्री रामकृष्ण देव रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिताजी की बात कर रहे हैं। मथुर बाबू से कहा, देवेंद्र ईश्वर का नाम लेते हैं, उनको देखना चाहता हूं, मुझे ले चलोगे? मथुर बाबू को अपनी मान मर्यादा का बड़ा अभिमान था। वे अपनी गरज से किसी के मकान पर क्यों जाने लगे, आगा पीछा करने लगे। बाद में बोले, अच्छा, देवेंद्र और हम एक साथ पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ले चलेंगे। एक दिन सुना कि दीन मुखर्जी नाम का भला आदमी बाग बाजार के पुल के पास रहता है, भक्त है। मथुर बाबू को पकड़ा, दीन मुखर्जी के यहां जाऊंगा। मथुर बाबू क्या करते, गाड़ी पर मुझे ले गए। छोटा सा मकान और इधर एक बड़ी भारी गाड़ी पर एक सेठ आया है। यह भी शर्मा गया और हम भी। फिर उसके लड़के का जनेऊ होने वाला था, कहाँ बैठा वह। हम लोग पास के घर में जाने लगे तो उसने कहा, वहां न जाइए, उस घर में औरतें हैं। बड़ा असमंजस था। मथुर बाबू लौटते समय बोले, बाबा तुम्हारी बात अब कभी नहीं मानूंगा। मैं हंसने लगा। कैसी अनोखी अवस्था थी। कुंवर सिंह ने साधुओं को भोजन कराना चाहा, मुझे भी न्योता दिया। जाकर देखा, बहुत से साधु आए हैं। मेरे बैठने पर साधुओं में से कोई कोई मेरा परिचय पूछने लगे, आप गिरी हैं या पुरी? पर ज्यों ही उन्होंने पूछा त्यों ही मैं अलग जाकर बैठा। सोचा कि इतनी खबर काहे की। बाद को ज्यों ही पत्तल बिछाकर भोजन के लिए बैठाया, किसी के कुछ कहने के पहले ही मैंने खाना शुरू कर दिया। साधुओं में से किसी किसी को कहते सुना, अरे यह क्या?
समय 5 बजे का है। श्री रामकृष्ण देव अपने कमरे के बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। राखाल, हाजरा और मास्टर बैठे हैं। हाजरा का भाव है सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं। श्री रामकृष्ण देव हाजरा से बोले, हाँ, यह सोचने से सब गड़बड़ मिट जाता है। वे ही आस्तिक हैं, वे ही नास्तिक, वे ही भले हैं, वे ही बुरे, वे ही नित्य वस्तु हैं, वे ही अनित्य जगत। जागृति और निद्रा उन्हीं की अवस्थाएं हैं, फिर वे इन सारी अवस्थाओं से परे भी हैं। एक किसान को बुढ़ापे में एक लड़का हुआ। लड़के को वह बहुत यत्न से पालता था। धीरे धीरे लड़का बड़ा हुआ। एक दिन जब किसान खेत में काम कर रहा था, किसी ने आकर उसे खबर दी कि तुम्हारा लड़का बहुत बीमार है, अब तब हो रहा है। उसने घर में आकर देखा, लड़का मर गया। स्त्री खूब रो रही थी, पर किसान की आंखों में आंसू तक नहीं। उसकी स्त्री अपनी पड़ोसनियों के पास इसलिए और भी शोक करने लगी कि ऐसा लड़का चला गया, पर इनकी आंखों में आंसू का नाम नहीं। बड़ी देर बाद किसान ने अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, मैं क्यों नहीं रोता जानती हो? मैंने कल स्वप्न में देखा कि मैं राजा हो गया हूं और 7 लड़कों का बाप बना हूं। स्वप्न में भी मैं ही देखा कि वे लड़के रूप और गुण में अच्छे हैं। क्रमशः वे बड़े हुए और विद्या तथा धर्म उपार्जन करने लगे। इतने में ही मेरी नींद खुल गई। अब सोच रहा हूं कि तुम्हारे इस एक लड़के के लिए रोऊं या अपने उन 7 लड़कों के लिए। ज्ञानियों के मत से स्वप्न की अवस्था जैसी सत्य है, जागृत अवस्था भी वैसी ही सत्य है। ईश्वर ही करता है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाजरा बोले, पर यह समझना बड़ा कठिन है। भू कैलाश के साधु को कितना कष्ट दिया गया, जो एक तरह से उनकी मृत्यु का कारण हुआ। वे समाधि की हालत में मिले थे। होश में लाने के लिए लोगों ने उन्हें कभी जमीन में गाड़ा, कभी जल में डुबोया और कभी उनका शरीर दाग दिया। इस तरह उन्हें चैतन्य कराया। इन यंत्रणाओं के कारण उनका शरीर छूट गया। लोगों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया और इधर ईश्वर की इच्छा से उनकी मृत्यु भी हुई। श्री रामकृष्ण देव बोले, जिसका जैसा कर्म है उसका फल वह पाएगा, किंतु ईश्वर की इच्छा से उन साधु का शरीर त्याग हुआ। वैद्य बोतल के अंदर मकर ध्वज तैयार करते हैं। उसके चारों ओर मिट्टी लीप कर वे उसे आग में रख देते हैं। बोतल के अंदर का सोना आग की गर्मी से और कई चीजों के साथ मिलकर मकर ध्वज बन जाता है। तब वैद्य बोतल को उठाकर उसे धीरे धीरे तोड़ता है और उससे मकर ध्वज निकालकर रख लेता है। उस समय बोतल रहे चाहे नष्ट हो जाए, उससे क्या। उसी तरह लोग सोचते हैं कि साधु मार डाले गए हैं, पर शायद उनकी चीज बन चुकी होगी। भगवान के लाभ करने के पश्चात शरीर रहे भी तो क्या और जाए भी तो क्या। भू कैलाश के वे साधु समाधिस्थ थे। समाधि अनेक प्रकार की होती है। ऋषिकेश के साधु के कथन से मेरी हालत मिल गई थी। कभी शरीर में चींटी की तरह वायु चलती है, जान पड़ती है। कभी बड़े वेग से
जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं, कभी मछली की गति थी। जिसको हो वही जान सकता है। जगत का ख्याल जाता रहता है। मन के कुछ उतरने पर मैं कहता था, मां मुझे अच्छा कर दो, मैं बातें करना चाहता हूं। ईश्वर कोटि के जैसे अवतार आदि न होने पर मनुष्य समाधि से नहीं लौट सकता। जीव कोटि के कोई कोई साधना के बल से समाधिस्थ होते तो हैं, पर वे फिर नहीं लौटते। जब ईश्वर स्वयं मनुष्य होकर आते हैं, अवतार रूप में आते हैं और जीवों की मुक्ति की चाबी उनके हाथ में रहती है, तब वे समाधि के बाद लौटते हैं लोगों की भलाई के लिए। मास्टर मन ही मन सोच रहे हैं, क्या श्री रामकृष्ण देव के हाथ में जीवों की मुक्ति की चाबी है? हाजरा बोले, ईश्वर को संतुष्ट करने से सब कुछ हुआ, अवतार हो या ना हो। श्री रामकृष्ण देव हंसकर बोले, हाँ हाँ, विष्णुपुर में रजिस्ट्री का बड़ा दफ्तर है। वहां रजिस्ट्री हो जाने पर फिर गोघाट में कोई बखेड़ा नहीं होता। शाम हुई, मंदिर में आरती हो रही है। 12 शिव मंदिरों तथा श्री राधाकांत जी के और माता भवतारिणी के मंदिरों में शंख, घंटा आदि मंगल वाद्य बज रहे हैं। आरती समाप्त होने के कुछ पश्चात श्री रामकृष्ण देव अपने घर से दक्षिण के बरामदे में आ बैठे। चारों ओर घना अंधकार है। केवल मंदिर में स्थान स्थान पर दीपक जल रहे हैं। गंगा जी के वक्ष पर आकाश की काली छाया पड़ी है। आज अमावस्या है। श्री रामकृष्ण देव सहज ही भावमय हैं। आज भाव और भी गंभीर हो रहा है। बीच बीच में प्रणव उच्चारण कर रहे हैं और देवी देवी का नाम ले रहे हैं। ग्रीष्म का मौसम और घर के भीतर गर्मी बहुत है, इसीलिए बरामदे में आए हैं। किसी भक्त ने एक कीमती चटाई दी है, वही बरामदे में बिछाई गई है। श्री रामकृष्ण देव को सर्वदा मां का ध्यान लगा रहता है। लेटे हुए आप मणि से धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, ईश्वर के दर्शन होते हैं। अमुक को दर्शन मिले हैं, लेकिन किसी से कहना मत। तुम्हें ईश्वर का रूप पसंद है या निराकार चिंता? मणि बोले, इस समय तो निराकार चिंता कुछ अच्छी लगती है, पर यह भी कुछ कुछ समझ में आया है कि वे इन अनेक रूपों में विराजते हैं। श्री रामकृष्ण देव बोले, देखो, मुझे गाड़ी पर बेलघरिया में मोती शील की झील में ले चलोगे। वहां चारा फेंक दो, मछलियां आकर उसे खाने लगेंगी। आहा, मछलियों को खेलती हुई देखकर क्या आनंद होता है। तुम्हें उद्दीपना होगी कि मानो सच्चिदानंद रूपी सागर में आत्मा रूपी मछली खेल रही है। उसी तरह लंबे चौड़े मैदान में खड़े होने से ईश्वरीय भाव आ जाता है, जैसे किसी हंडी में रखी हुई मछली तालाब को पहुंच गई हो। उनके दर्शनों के लिए साधना चाहिए। मुझे कठोर साधनाएं करनी पड़ी। बेल के नीचे तरह तरह की साधनाएं कर चुका। पेड़ के नीचे पड़ा रहता था, यह कहते हुए कि मां दर्शन दो। रोते रोते आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। मणि बोले, जब
आप ही इतनी साधनाएं कर चुके, तब दूसरे लोग क्या एक ही क्षण में सब कर लेंगे? मकान के चारों ओर उंगली फेर देने से ही क्या दीवार बन जाएगी? श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, अमृत कहता है कि एक आदमी के आग जलाने पर 10 आदमी उसकी गर्मी से लाभ उठाते हैं। एक बात और है, नित्य को पहुंचकर लीला में रहना अच्छा है। मणि बोले, आपने तो कहा है कि लीला विलास के लिए है। श्री रामकृष्ण देव बोले, नहीं, लीला भी सत्य है। और देखो, जब यहां आओगे तब अपने साथ थोड़ा कुछ लेते आना। खुद नहीं कहना चाहिए, इससे अभिमान होता है। अधर सेन से भी मैंने कहा था, 1 पैसे का कुछ लेकर आना। भवनाथ से कहता हूं कि 1 पैसे का पान लाना। भवनाथ की भक्ति कैसी है देखी है तुमने? भवनाथ और नरेंद्र मानो स्त्री और पुरुष हैं। भवनाथ नरेंद्र का अनुगत है। नरेंद्र को गाड़ी पर ले आना, कुछ खाने की चीज लाना, इससे बहुत कुछ होता है। ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्ग हैं। भक्ति मार्ग में आचार कुछ अधिक पालन करना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में यदि कोई अनाचार भी हो जाए तो वह मिट जाता है। खूब आग जलाकर एक केले का पेड़ भी झोंक दो तो वह भी भस्म हो जाता है। ज्ञानी का मार्ग विचार मार्ग है। विचार करते करते कभी कभी नास्तिकपन भी आ जाता है, पर भगवान को जानने के लिए भक्त की जब हार्दिक इच्छा होती है, तब नास्तिकता आने पर भी वह ईश्वर चिंता नहीं त्यागता। जिसके बाप दादे किसानी करते आ रहे हैं, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण किसी साल फसल न होने पर भी वह खेती करता ही रहता है। श्री रामकृष्ण देव लेटे लेटे बातें कर रहे हैं। बीच में मणि से बोले, मेरा पैर कुछ दुखता है, जरा हाथ फेर दो। कृपा सिंधु गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करते हुए मणि उनके श्रीमुख से अपूर्व तत्व सुन रहे थे। श्री रामकृष्ण देव आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर डुलाते रहे। ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि है। शुक्रवार, तारीख 8 जून 1883। आज शाम को श्रीयुत राम केदार चटर्जी और तारक श्री रामकृष्ण देव के लिए फूल और मिठाई लिए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं। केदार की उम्र कोई 50 वर्ष की होगी। बड़े भक्त हैं। ईश्वर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। पहले ब्राह्म समाज में आते जाते थे, फिर कर्ता बजा, नवरसिक आदि अनेक संप्रदायों से मिलकर अंत में उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में शरण ली है। सरकारी नौकरी में हिसाब नवीस का काम करते हैं। उनका घर कांचड़ा पाड़ा के निकट हाली शहर गांव में है। तारक की उम्र 24 वर्ष की होगी। विवाह के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई। उनका मकान 12/7 गांव में है। उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने
अपना दूसरा विवाह कर लिया था। तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं। उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्रायः श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन सर्वदा विरक्ति का भाव है। श्री रामकृष्ण देव ने काली मंदिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम किया। उन्होंने देखा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहां खड़े हैं। तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्डी छूकर आदर करने लगे। श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। उनके दोनों पैर फैले हैं। राम और केदार ने उन चरण कमलों को पुष्प मालाओं से सुशोभित किया। श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हैं। केदार का भाव नवरसिक समाज का है। वे श्री रामकृष्ण देव के चरणों के अंगूठे को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा। श्री रामकृष्ण देव कुछ प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, मां, अंगूठे को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा। केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं। श्री रामकृष्ण देव भावावेश में केदार से बोले, कामिनी और कांचन पर तुम्हारा मन खिंचता है, मुंह से कहने से क्या होगा, मेरा मन उधर नहीं है। आगे बढ़ चलो। चंदन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है। चांदी की खान, सोने की खान, फिर हीरे और माणिक। थोड़ी सी उद्दीपना हुई है, इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया। श्री रामकृष्ण देव फिर अपनी माता से बात कर रहे हैं। कहते हैं, मां, इसे हटा दो। केदार का कंठ सूख गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं कि वे यह क्या कह रहे हैं। राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण देव फिर भावाविष्ट हो रहे हैं। उन्हें पुकार कर कहते हैं, मैं यहां बहुत दिनों से आया हूं, तू कब आया। क्या श्री रामकृष्ण देव इशारे से कहते हैं कि वे भगवान के अवतार हैं और राखाल उनके एक अंतरंग पार्षद। जय ठाकुर, जय मां।